बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 दिन तक रेस्ट लेकर वो लगभग ठीक हो गई थी, लेकिन चलते हुए अब भी तकलीफ़ महसूस हो रही थी। 2 दिन तक साहिर ने एक मुलाज़मा को सारा दिन इसके पास रहकर इसका ध्यान रखने की ताकीद कर रखी थी, इसलिए वो मुकम्मल बेड रेस्ट ले रही थी। साहिर के आने तक मुलाज़मा इसके पास ही रहती। वो रात का खाना खाकर बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठ गई। दादी को फ़ोन करके इनसे देर तक बातें करती रही। 2 दिन से वो अपने रूम में ही थी। दादी इसके लाख मना करने के बावजूद सुबह आकर इससे ज़रूर मिलती। 2 दिन कमरे में बंद रहना इसे 2 महीने कैद में होने के बराबर लग रहा था। फ़ोन बंद करके इसने टीवी ऑन कर लिया और गाने देखने लगी। साहिर के आने पर मुलाज़मा खाने के बर्तन लिए बाहर निकल गई। ईशा को हल्का हल्का सा बुखार था, जिससे कमज़ोरी महसूस हो रही थी। इसने बेड साइड टेबल से बॉक्स निकालकर बुखार की गोली ली। पानी पीते हुए गलती से पानी इसके कपड़ों पर भी गिर गया। बुखार की वजह से पानी गिरने पर इसके जिस्म में कपकपी सी होने लगी थी। वो परेशान होकर बेड से उतरने लगी। खड़े होते ही इसे पैर में एकदम से शदीद दर्द हुआ, जिससे इसकी चीख निकल गई, लेकिन वो संभलते हुए आगे बढ़ने लगी। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? साहिर इस वक्त ड्रेसिंग रूम में कपड़े चेंज कर रहा था। इसकी चीख सुनकर फ़ौरन बाहर आ गया। इसने सिर्फ डार्क ग्रीन कार्गो पैंट पहन रखी थी। ईशा की चीख पर घबरा कर बिना शर्ट के ही बाहर आ गया था। ईशा ने इसे पहली बार ऐसे देखा तो इसे बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए इसने नज़रें नीचे कर लीं। कुछ चाहिए क्या तुम्हें? जवाब ना पाकर इसने दोबारा पूछा। ईशा ने बिना देखे गर्दन नफ़ी में हिला दी और लड़खड़ाते हुए छोटे छोटे कदम बढ़ाने लगी। कहाँ जा रही हो? साहिर ने बेजारी से पूछा। कपड़ों पर पानी गिर गया है, चेंज करने जा रही हूँ, वो बिना देखे ही बोली। ओके आओ, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूँ। इसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा। नहीं, मैं चली जाऊँगी। ईशा ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो? 2 कदम नहीं बढ़ा पा रही हो और वहाँ तक जाओगी? चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, इसने तल्ख लहजे में कहा। जहन्नम में जाओ। गुस्से में आकर इसने अपना हाथ झटक कर रुख फेर लिया। वो मुश्किल से चलकर 4 कदम आगे बढ़ी थी कि अगले कदम पर बुरी तरह लड़खड़ा कर गिरने लगी, लेकिन साहिर ने इसकी कलाई पकड़कर खींचते हुए अपने करीब कर लिया। इसने शुक्र अदा किया, क्योंकि इस बार गिरती तो दीवार से टकरा कर सीधे सर फट जाता। साहिर ने इसे करीब करके हाथ इसकी कमर पर रख दिए। 4 कदम चल नहीं सकती और अगर दुनिया से ज़्यादा दिखाती हो। अभी अगर गिर जाती तो पैर नहीं, सारी की सारी तुम टूट जाती। इसके लहजे में तंज था। छोड़ो मुझे। वो अब भी इसकी जानिब देखने से गुरेज कर रही थी। तुम ऐसी क्यों हो? बचपन में किसी पागल कुत्ते ने काट लिया था क्या? आई से लीव मी, ईशा ने इसे गुस्से से कहा, जबकि वो बड़े सुकून से अपनी कहता रहा। अगली इतनी ज़िद्दी हो तुम कि मन करता मार मार कर तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दो। वो गुस्से से बोला। तुमने सुना नहीं? मैंने कहा छोड़ो मुझे। अब के सख्ती से कहने के साथ वो पूरी ताकत लगाकर इसकी कैद से निकलने की कोशिश करने लगी। साहिर बस इसे देखता रहा। बहुत जल्दी है मुझे पीछा छुड़ाने की। किसी और की कुर्बत की आदी हो क्या, जो मेरे करीब आने पर यूँ पसीने छूटते हैं? काटदार लहजे में कहते हुए इसने एक हाथ की 2 उंगलियों से इसकी पेशानी पर आए पसीने के कतरे साफ़ किए। ईशा शाकी कैफियत में इसे देखती रही। दोनों हाथों से ज़ोरदार धक्का देकर खुद को छुड़ा लिया और पूरी कुव्वत से इसे मारने को हाथ उठाया, लेकिन साहिर ने खुद तक पहुंचने से पहले इसकी कलाई को जकड़ लिया। मैं तो बड़े बड़े फाइटर्स की मार नहीं खाता, तुम्हारे नाजुक ककड़ी जैसे हाथों की मार कैसे खाऊंगा? जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इतनी घटिया बात करने की? वो गुस्से से बोली। अगर कोई लड़की अपने शौहर के साथ ऐसा सलूक रखेगी तो बेचारा शौहर और क्या सोच सकता है? इसने कलाई पर अपनी गिरफ्त और मजबूत कर दी। तुम मेरे शौहर नहीं हो, समझे? तुम हाथ छोड़ो मेरा, इसने दांत पीसते हुए कहा। अच्छा, अगर शौहर नहीं हूँ तो मेरे साथ तना इस कमरे में क्यों रहती हो? इसका लहजा सपाट था। तुम्हारे साथ रहना सिर्फ मेरी मजबूरी है। अगर दादी की परवाह नहीं होती तो मैं क्या, मेरा साया भी इस कमरे में नहीं होता। वो हकारत से बोली। मतलब अगर मजबूरी हो तो किसी भी नामहरम के साथ रह लेती बिना किसी रिश्ते के। वो बड़े इत्मीनान से इसकी आंखों में देखकर बात कर रहा था, जबकि ईशा का सारा ध्यान अपना हाथ छुड़ाने पर था। शट अप एंड लीव माई हैंड। वो भला इसका क्या जवाब देती? पहले बताओ मैं तुम्हारा शौहर हूँ कि नहीं? नहीं, मैं तुम जैसे शराबी, आवारा और बदकिरदार इंसान को कभी अपना शौहर कबूल नहीं कर सकती। वो इसकी आंखों में देखने लगी। अरे वाह, ये सारी खूबियाँ भी हैं क्या मुझ में? इसने मुस्कुराते हुए कहा। ज़्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो, मैंने खुद तुम्हें ड्रिंक करते हुए देखा है। गुस्से से इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। बड़ी तेज़ आंखें हैं तुम्हारी। वैसे कहाँ पकड़ा गया मैं? वलीमे वाली शाम तुम अपने दोस्तों के साथ एक तरफ बैठे शराब पी रहे थे। मैंने खुद ऊपर आते वक्त तुम्हें देखा था। रूम में तुम्हारे कपड़ों से स्मेल भी आ रही थी। इसने नफरत और गुस्से से कहा। ओ नो, कितना छुपा कर पीता था मैं, लेकिन तुम्हें पता लग ही गया। यू आर सो इंटेलिजेंट यार। मैं
तब तो तुमने मुझे किसी लड़की के साथ कोई शर्मनाक हरकत करते हुए भी देखा ही होगा। वो इसकी जानिब झुकते हुए बोला, मुझे तुम्हारी किसी हरकत से कोई लेना देना नहीं। यू बास्टर्ड। ईशा इसे एकदम से गुस्सा आ गया। इसने एक हाथ से ईशा का चेहरा दबोच लिया। अपनी हद में रहो, अगर मैं सुन रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे जो जी में आए कह दो। तुम मुझे नहीं जानती, बता रहा हूँ, अगर मैं अपनी वाली पर आ गया ना तो तुम बहुत पछताओगी। नरमी से बात कर रहा हूँ तो फ़ायदा मत उठाओ। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, छोड़ो मुझे, वरना मैं अभी दादी को सब कुछ बता दूंगी, सारा किस्सा अभी ख़त्म हो जाएगा। इसने अपने चेहरे से इसका हाथ हटाते हुए मुश्किल से कहा। साहिर ने इसका चेहरा तो छोड़ दिया लेकिन कलाई वैसे ही पकड़े रखी और मकरू हंसते हुए बोला, माय डियर वाइफ, मुझे धमकी सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दादी को बताना चाहती हो ना, बता दो, लेकिन इसके बाद दादी का जो रिएक्शन होगा इसके मुताबिक मैं तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करूँगा। इसने ईशा को अपने करीब खींच लिया। इतना कि सिर्फ 1 इंच का फासला रह गया। मुझे हल्के में मत लो ईशा, अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, और मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। कहकर वापस थोड़ी दूर हो गया, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं क्योंकि इस मामले में मुझे ज़बरदस्ती मंजूर नहीं है। साहिर सुकून से कभी इसकी आंसू-बहाती आंखों को तो कभी कपकपाते होंठों को देखता रहा। ईशा पूरे ज़ोर से झटके देकर हाथ छुड़ाने की कोशिश में लगी रही। नाकाम होकर इसने साहिर को नफ़रत से घूरा और इसकी कलाई में अपने दांत गाड़ दिए। वो जानता था वो ऐसा ही कुछ करेगी, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। अपने होंठों को सख्ती से भींच कर दर्द बर्दाश्त करता रहा, लेकिन चेहरे पर दर्द की एक शिकन तक नहीं आई। मकसद सिर्फ इसे अपनी अहमियत का एहसास दिलाना था। थक कर ईशा ने इसकी कलाई छोड़ दी। इसने इतनी सख्ती से काटा था कि इसके हटते ही खून उभरने लगा। बस इतनी ही ताकत है, इसलिए इंसान को हमेशा हेल्दी फूड्स खाना चाहिए। चिड़िया की तरह खाना खाती हो और गुस्सा शेरनी की तरह करती हो। वो इसकी आंखों में देखता रहा। इसकी हिम्मत जवाब दे गई और इसने सारी कोशिश तर्क कर दी। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, पेट भी दर्द कर रहा है, प्लीज़। हार मानते हुए इसने थके थके अंदाज में पेट पर हाथ रख कर कहा और बेहोश होकर इसके सीने पर गिर गई। साहिर इसकी ऐसी हालत देखकर घबरा गया। ईशा क्या हुआ है? ओ नो। इसने फिक्रमंदी से इसका गाल थपथपाते हुए पूछा। कोई जवाब ना पाकर इसे यूं ही साथ लगाए बेड तक ले आया। बेड पर लिटाकर इसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और टिश्यू पेपर से चेहरा साफ़ किया। ईशा ने आंखें खोली और दोबारा बंद करके सोने लगी। तुमने मुझसे कहा था कि तुम सिर्फ दादी की खातिर मुझे यहाँ रोक रहे हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी बात मानकर इनके सामने कुछ जाहिर नहीं होने दिया। अब तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? कम से कम दादी का तो ख्याल करो, इन्हें कितना बुरा लगेगा अगर वो तुम्हारा ये रूप देखेंगी। वो अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी। साहिर को अपनी हरकत पर बेहद अफसोस हुआ। इसका मकसद हरगिज़ ईशा को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं था। इससे ईशा की ज़िद और हठधर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। वो सिर्फ इसे अपने और अपने रिश्ते की अहमियत का एहसास दिलाना चाहता था। तुम मेरे कोई नहीं हो, मैं तुम्हें अपना शौहर नहीं मानती। मैं साहिर ने इसे तसल्ली देने के लिए मुंह खोला, लेकिन इसे नींद में एक ही बात बड़बड़ाता देखकर बेजार होकर वहाँ से उठ गया। इसे चादर ओढ़ाकर बालकनी में आ गया। रात के 3 बजे वो बिना शर्ट के ठंड से बेनियाज बालकनी में खड़ा एक नुक्ते पर नज़र जमाए सिर्फ इतना सोच रहा था कि वो इससे इतनी बदगुमान क्यों है, क्यों इससे इतनी शदीद नफ़रत करती है, क्यों इसके लिए अपने दिल में इतनी गलत फहमियाँ रखती है। मगर लाख सोचने पर भी इसे इन सवालों का जवाब नहीं मिला। जारी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर किया करें। शुक्रिया।